हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 12th के मैथ के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारी क्लास 12th के मैथ में कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा चैप्टर हार्ड है, किस पर हम कम टाइम देंगे तो काम हो जाएगा और किस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक तो कंप्लीट देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स को पढ़ने की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम मैथमेटिक्स को पढ़ें कि हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव हो जाएं, है ना। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता तो लगे कि आपके चैप्टर क्लास 12th मैथ में कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट हैं और कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा इजी है, किस पर हमें ज़्यादा टाइम देना है। वो सारा कुछ मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच करिएगा। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में सीक्रेट टिप्स की, है ना, यानी स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे एग्ज़ाम में, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले रणनीति की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स को किस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि हमारे पास टाइम भी सफिशिएंट है और हम उसी टाइम में बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाएँ मैथमेटिक्स को और अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर को आपको रिव्यू करा देते हैं। चैप्टर का क्या नाम है, पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, वो सारा कुछ बता देता हूँ। एंड उसके बाद यूनिट वाइज बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। एंड उसके बाद फाइनल कंक्लूजन दूंगा कि कौन सा चैप्टर आपको ईजी लगेगा, कौन सा चैप्टर हार्ड लगेगा, 11th में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि 11th में नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा और पढ़े हैं तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेसन 1 जो होता है मैथमेटिक्स के क्लास 12th में, वो होता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन काफ़ी इजी चैप्टर है और ये चैप्टर आपका 11th क्लास में भी था। अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स भाई कोई हवा थोड़ी नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है एंड अच्छे मार्क्स लेकर आना है, सिंपल। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 आपका जो है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी चैप्टर काफ़ी आसान है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि आपने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले आपको उसको पढ़ना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और अगर आपको फॉर्मूलाज याद ही नहीं होंगे तो आप कैसे कर पाओगे, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा फॉर्मूलाज को रिवाइज करिए, कुछ भी करके आपको 11th क्लास के फॉर्मूलाज को याद करना ही पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं क्लास 12th में। ओके, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। एंड इसके बाद जो हमारा 3rd चैप्टर होता है वो होता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस भी काफ़ी आसान और डिटर्मिनेट, ये दोनों सबसे आसान जो चैप्टर मैं कहूँगा क्लास 12th में, तो वो सिर्फ ये दो ही हैं। ये दो ही ऐसे चैप्टर हैं जो स्कोरिंग चैप्टर हैं और 10 से 15 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट्स को करके। ओके, तो यहाँ पर 3rd लेसन जो आपका है, 3rd चैप्टर जो आपका है वो है मैट्रिसेस एंड 4th है आपका डिटर्मिनेट। ये दोनों अलजेब्रा के अंतर्गत आती हैं। वो कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको मैं चैप्टर के नाम बता रहा हूँ। ओके, 5th चैप्टर जो आपका होता है वो होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये भी काफ़ी आसान चैप्टर है और आपको आसानी से कवर हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। हर चैप्टर की मैं आपको वीडियोज़ लेक्चर्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ। प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास हो पाएंगे क्लास 12th मैथ में। ओके, एंड इसके बाद जो 6th चैप्टर हमारा होता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी काफ़ी आसान चैप्टर है। मैंने यहाँ पर हिंदी में आपको नहीं बताए हैं तो हिंदी में भी बताते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी आसानी हो सके। तो रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध एवं फलन। ओके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके, एंड इसके बाद जो आपका मैट्रिक्स होता है वो होता है आव्यूह और डिटर्मिनेट होता है सारणिक। ओके, ये हिंदी में नाम है, हिंदी में भी याद कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश में पढ़ने की ही आदत डालिए, क्योंकि इंग्लिश में आपको आगे पढ़ना ही है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि
सांतत्य तथा अवकलनीयता, ये हिंदी में नाम हो जाएगा इसका। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज के अनुप्रयोग, ये भी काफ़ी आसान चैप्टर है, इसे भी आप आसानी से कंप्लीट कवर कर सकते हो। ओके, स्कोरिंग चैप्टर्स में आपको बताऊंगा कि इसमें ज़्यादा स्कोर होता है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कैलकुलस ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका ज़्यादा स्कोर हो सकता है। ओके एंड फ्रेंड्स, इसके बाद इंटीग्रल्स आता है यानी कि समाकलन। जी हाँ दोस्तों, यही वो टॉपिक है जिसे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डरते हैं इस टॉपिक से, समाकलन से। अवकलन तो समझ लेते हैं, बट यहाँ पर इंटीग्रल्स में यानी कि समाकलन में आकर उनकी गाड़ी अटक जाती है। बट आपको इंटीग्रेशन पे ज़्यादा काम करना है एज़ कम्पेयर टू डिफ्रेंशिएशन। ओके, ये मैं आपको बता देता हूँ, समाकलन पर ज़्यादा काम करना है, इंटीग्रल्स पर ज़्यादा काम करना है। ओके, अब बात करें इसके आगे, जो 8th नंबर हमारा चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। यानी यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी यानी कि अवकलज पढ़ लिए, फिर उसके अनुप्रयोग पढ़ लिए। ठीक इसी तरह से समाकलन पढ़ लिए तो हम समाकलन के अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। एंड यहाँ पर जो ये 9th चैप्टर हमारा होता है वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आपको बता दूँ, समाकलन के अनुप्रयोग और डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण, ये टॉपिक इस बार तो क्लास 2024 में तो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया था, बट इस बार आपको अच्छे से देख लेना है अपना सिलेबस एंड अच्छे से कवर करना है। काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, एंड इसके बाद जो आपका 10th नंबर चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित। ओके, सदिश बीजगणित, ये आपका काफ़ी आसान चैप्टर है, आप सभी चैप्टर्स को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट 11th नंबर चैप्टर है वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि त्रिविम ज्यामिति। 3D ज्योमेट्री भी कहते हैं इसे, 3D ज्योमेट्री। ओके, त्रिविम ज्यामिति, ये काफ़ी ज़्यादा आसान चैप्टर है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 है, काफ़ी आसान है लीनियर प्रोग्रामिंग। पिछली बार काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ था, बट इस बार आपको सिलेबस देख लेना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि कितना सिलेबस आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ओके, इसके बाद जो हमारा 13 नंबर चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जो कि होता ही है 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो प्रोबेबिलिटी, और पीछे से भी आ ही रहे हो। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, है ना। प्रायिकता से तो आपका बहुत पुराना नाता है, इसे आप नहीं तोड़ सकते, तो प्रायिकता तो आपको पढ़नी है। काफ़ी आसान स्कोरिंग होती है, अगर आपने पीछे की प्रायिकता पढ़ के आ रहे हो तो ये तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो चलिए अब हम बढ़ लेते हैं यूनिट वाइज, है ना। अभी तक तो हमने चैप्टर्स के नाम यहाँ पर डिफाइन किए कि कैसे नाम होते हैं और कैसे हमारे चैप्टर हैं, वो मैंने सारा कुछ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट वाइज कैसे, है ना। तो यूनिट, किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं, कितने नंबर के हैं, वो सब कुछ बताने वाला। मैथमेटिक्स यूनिट्स, जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको मैथमेटिक्स यूनिट्स के थ्रू बताने वाला हूँ कि किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की पूछी जाती है, वो सारा कुछ बताने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, यूनिट हमारी टोटल जो है, टोटल 6 यूनिट है। जी हाँ दोस्तों, टोटल हमारी जो है 6 यूनिट है। और फर्स्ट यूनिट हमारी रिलेशन एंड फंक्शन है, जो कि मैंने आपको बताया संबंध एवं फलन, हिंदी में कहते हैं संबंध एवं फलन। और ये यूनिट जो है 8 मार्क्स में पूछी जाती है, 8 मार्क्स में पूछी जाती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद सेकंड यूनिट जो होती है, सेकंड यूनिट हमारी होती है अलजेब्रा। जी हाँ दोस्तों, बीजगणित, जो कि मैंने आपको बताया इसमें 2 ही चैप्टर हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेट, और ये हमारे टोटल 10 मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाते हैं। और काफ़ी आसान अलजेब्रा है, तो आपको समझ में आ ही जाएगी, और 10 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के, है ना। एंड इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 3 आती है। यूनिट नंबर 3 हमारी होती है कैलकुलस। कैलकुलस एक ऐसी यूनिट है जो पूरी क्लास 12 की मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स की पूछी जाती है एग्जाम्स में, जिसे हम हिंदी में फलन कहते हैं। और ये हमारी टोटल 35 मार्क्स की पूछी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप इसे इग्नोर करने की सोच रहे हो तो आप 35 मार्क्स को खोने की सोच रहे हो। एंड इसके बाद जो 4th यूनिट हमारी है वो है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, यानी सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। जी हाँ दोस्तों, ये जो यूनिट है पूरे 14 मार्क्स की, यानी 14 मार्क्स में ये आपको पूछी जाएगी एग्जाम में। कौन सी? सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ये आपको पढ़ लेना है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और ये आपको यहाँ पर 14 मार्क्स देकर जाएगी, तो इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी आप इसी को देना, क्योंकि ये 14 मार्क्स में पूछी जाती है। एंड इसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 5 है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग माने रैखिक प्रोग्रामन, ये आपकी 5 मार्क्स में पूछी जाती है। सबसे लोएस्ट मार्क्स में यही पूछी जाती है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो आप इसे भी करना। ऐसा नहीं कि कम मार्क्स में है तो इसे बाद में देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है,
क्योंकि जो कम मार्क्स में है वो ईजी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग काफ़ी ईजी जो है यूनिट है, तो इसे आप आसानी से कवर कर सकते हो। एंड इसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 6 है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ये आपके 8 मार्क्स देकर जाएगी। ओके, तो इसलिए आप प्रायिकता को भी आसानी से कीजिएगा एंड यहाँ पर 8 मार्क्स पक्के कीजिएगा, जो कि आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत होने नहीं वाली है। 8 मार्क्स तो आपके वैसे ही पक्के हैं, है ना। तो यहाँ पर आप बात करते हैं यूनिट में, किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट यूनिट जो हमारी थी वो थी रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमारे जो टोटल 2 चैप्टर हैं, कौन कौन से हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, एंड जो दूसरा चैप्टर वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों आपके चैप्टर जो होते हैं वो रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट नंबर 1 के अंदर में आते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, रिलेशन एंड फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपके चैप्टर यूनिट, ये दोनों चैप्टर जो है यूनिट 1 के अंडर आते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 2 है अलजेब्रा, इसके अंदर भी हमारे 2 चैप्टर आते हैं, कौन कौन से, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट। ये आपके दोनों चैप्टर यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा के अंदर आते हैं, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद जो हमारी थर्ड यूनिट होती है कैलकुलस। जी हाँ दोस्तों, कैलकुलस में हमारे टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस। जी हाँ दोस्तों, ये जो 5 चैप्टर्स हैं आपके, ये यूनिट नंबर 3 में आते हैं और 35 मार्क्स आपको देकर जाते हैं। ये आपको हार्ड लग सकते हैं, बट अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगने वाला है। तो इसलिए आपको बोलूँगा आप बिल्कुल आसानी से इसे कवर कर सकते हो। ओके, एंड इसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 4 है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारे 2 चैप्टर आते हैं, कौन कौन से, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, ये दोनों चैप्टर जो हैं यूनिट नंबर 4 के अंदर आते हैं और वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री के अंदर आते हैं, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 5 होती है वो होती है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारी एक ही चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग ही है, तो ये आपको याद रखना है। यूनिट नंबर 5 हमारी एक ही चैप्टर की होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6, जो कि है हमारी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी एक ही चैप्टर आता है, वो भी है प्रोबेबिलिटी। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारी क्लास 12th मैथमेटिक्स में टोटल 6 यूनिट हैं और 13 चैप्टर हैं। आप बिल्कुल भी मैथमेटिक्स को कठिन नहीं समझिएगा, काफ़ी आसान है, आप इसमें स्कोर कर सकते हो। आपने मैथ ली है तो आपने कुछ सोच समझ के ही ली होगी, काफ़ी आसान आपको लगती होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, क्लास 12th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली आपको जो 5 दी गई है, सातत्य तथा अवकलनीयता, इसको पढ़ने से पहले आपको क्या काम करना है, इसको पढ़ने से पहले आपको क्या काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक्सरसाइज क्लास 11th की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास 11th की कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 13, ये आपको याद रखना है। क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 13, जो कि इसका नाम है सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज, सीमा और अवकलज। दोस्तों ये आपको पढ़नी है और प्लस इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, 12th प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 2 ये आपको पढ़ना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न आपको बताऊँगा। ये जो आप देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की जो चैप्टर प्रश्नावली नंबर आपकी 5 है, जो कि नाम है इसका सातत्य तथा अवकलनीयता, इसको पढ़ने से पहले आपको करना क्या है, 11th क्लास में आपको जाना है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 13 को आपको देखना है, जिसका नाम है सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज प्लस इसके साथ आपको करना क्या है, 12th क्लास की जो प्रश्नावली 2 है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसको इन दोनों प्लस लगा हुआ है, यानी कि इन दोनों चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। किससे पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। कहीं ऐसा ना हो आपको क्लास 11th का 13 चैप्टर सीमा और अवकलज भी नहीं आता है, क्लास 12th में आपका प्रश्नावली 2 भी नहीं आता है, और आप डायरेक्टली जो आपकी कक्षा 12 गणित की प्रश्नावली 5 है इस पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो आप चैप्टर देख रहे हो, जो मैंने बॉक्स में बंद करा है, ये आपको पढ़ने से पहले आपको करना क्या है, 11th क्लास की मैथमेटिक्स को उठाना है। चैप्टर नंबर 13 आपका है सीमा और अवकलज। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उसके फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा लगानी है। मतलब कुल मिलाकर बात इतनी है, आपको पढ़ना है, सीमा और अवकलज पढ़ना है, प्लस इसके साथ आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ना ही पड़ेगा। याद रखें, ये जो आपका है
याद रखें ये जो आपकी 50% मार्क्स को कवर करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपके 50% मार्क्स को कवर करने वाली है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा कि कहीं आपको कक्षा 12 गणित की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं आता है, 11th क्लास की सीमा और अवकलज भी नहीं आता है, आप डायरेक्ट इस पर पहुंच गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ओके, मैं अभी से वार्न करना हूँ आपको, वरना आप बाद में पछताओगे, है ना। तो इसके बाद एक बात आपको और याद रखनी है, 50% मार्क्स कौन कौन डिफाइन करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जो 12th क्लास है, 12th क्लास में मैथ है, उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 9 है। ये जो आपके चैप्टर हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। क्यों? क्योंकि यही तो आपके 50% मार्क्स डिसाइड करते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये 5 चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से करिएगा। और इन 5 चैप्टर को करने से पहले आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। 11th क्लास की मैथ में चैप्टर नंबर 13 और 12th में चैप्टर नंबर 2, इन दोनों को कवर करना है। एंड उसके बाद चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि आपने 5 भी नहीं पढ़ा, आप 6 पर डायरेक्ट पहुंच गए या फिर 8th पर पहुंच गए या फिर नवा चैप्टर आप पढ़ने लगे, तो बिल्कुल सीक्वेंस आपका बिगड़ जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं अभी से आपको वार्न कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, जैसे मैंने अभी आपको सीक्वेंस बताया है कि चैप्टर नंबर 5 जो आपका गणित में है, कक्षा 12 गणित में चैप्टर नंबर 5 है, उसको पढ़ने से पहले कक्षा 11 की आपको गणित उठानी है, उसमें 13वां चैप्टर आपको पढ़ना है अच्छे तरह से। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, कक्षा 12 की गणित उठानी है, उसमें आपको चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अच्छे से कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद देखिए आप जलवा क्या होता है, चैप्टर नंबर 5 भी आपको आसानी से समझ में आएगा, 6 भी आएगा, 7, 8, 9, और ये आपके पाँचों चैप्टर बिल्कुल हलवा हो जाएंगे अगर आप ऐसा करती हैं तो। अदरवाइज आपको ये जो कैलकुलस है ना, ये कैलकुलस के अंतर्गत 5 चैप्टर आते हैं। अदरवाइज आपको इनमें डिफ़िकल्टीज़ आएंगी ही आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा अगर आप मेरे सीक्वेंस को नहीं फॉलो करोगे तो। जैसा मैंने आपको बताया वैसे अगर आप करते हो तो इन 5 चैप्टर्स पर आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाएगी। और इस पर कमांड होना मतलब 50% मार्क्स का डिसाइड हो जाना। आप समझ सकते हो 50% मार्क्स तो इन्हीं पर डिसाइड हैं, आपके इन्हीं पर टिके हुए हैं। तो आपको ऐसा ही करना है जैसा मैंने आपको बताया है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या इजी लगेगा और क्या क्या हार्ड लगने वाला है ना। तो इजी चैप्टर्स मैंने आपको बताया, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट। जी हाँ दोस्तों, ये जो 5 चैप्टर्स आप देख रहे हो ये इजी के कैटेगरी में आते हैं, इन्हें आप इजीली कवर कर सकते हो। थोड़े से डिफ़िकल्ट की बात करें तो डिफ़िकल्ट चैप्टर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बट पढ़ने वाले को कोई डिफ़िकल्ट होता नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं ताकि आपको अवेयर कर सकूँ, कहीं आप इन्हें हल्के में ले लो, है ना। हल्के में नहीं लेना है क्योंकि 35 मार्क्स की बात है, आप इन्हें हल्के में नहीं ले सकते हो। एंड यहाँ पर डिफ़िकल्ट चैप्टर हमारे हो जाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि मैंने आपको बताया 11th क्लास नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत इसमें आने ही वाली है। कैलकुलस आपने जो है 35 मार्क्स की जो आपका पूरी यूनिट ही है, वेरी हार्ड चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं, मैंने लिख दिए हैं। एंड इसके बाद जो 3D ज्योमेट्री है ये भी थोड़े से डिफ़िकल्ट के अंतर्गत आती है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी आसान तरीके से आप 12th क्लास में स्कोर कर सकते हो मैथमेटिक्स में, हार्ड नहीं है, बस आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की होती है। फ्रेंड्स, क्लास 12th की मैथमेटिक्स को विद स्ट्रेटजी स्टार्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप विदाउट स्ट्रेटजी स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्ट्रेटजी बना लीजिए। एंड मैं आपको स्ट्रेटजी के थ्रू ही वीडियो लाने वाला हूँ कि कौन सा पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए। आपको रैंडमली किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको मन में आए कि अरे 35 मार्क्स की बात है, सबसे पहले इस पर वार कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको ये भी कनेक्टेड होता है। ये किससे कनेक्टेड है, तो ये आपका कनेक्टेड है रिलेशन एंड फंक्शन से। रिलेशन एंड फंक्शन किससे कनेक्टेड है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो इसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड चलती है बात, है ना। तो इसलिए आपको बोलूँगा रैंडमली किसी भी चैप्टर को नहीं पढ़ना है, जैसा मैं आपको पढ़ाऊँगा वैसा आप पढ़ते हुए चलिएगा। चैप्टर वाइज सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपका टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आपको वीडियोज़ की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज 1 अप्रैल है और 2 अप्रैल से आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आपको करना क्या है, सभी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करना है एंड अपनी प्रेजेंट भी लगानी है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को रेगुलर देखता है एंड रेगुलर कमेंट करता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी क्लास 12th की मैथमेटिक्स को बिल्कुल आसानी से समझ पाएँ।
तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब तो करते हो, बट ऑल पर नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप ऑल पर सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आप क्लासेस को कैसे अटेंड करोगे। तो इसलिए आपको बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ पर 1 घंटे का आइकन मिलता है, उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सभी मिल सके, है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।